थक गई यार। आज बहुत काम था क्लिनिक पे, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब डिनर का क्या करें, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। स्किप कर दूँ क्या आज डिनर? नहीं, भूख लगी है यार बहुत ज़्यादा। क्या करूँ? मैगी खा लूँ? नहीं, बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ क्या? क्या करें यार? आई एम श्योर आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते होगे, बिल्कुल मेरी तरह। जब हम पूरे दिन ऑफिस से काम करके थक के घर पे वापस आते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया होता है, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता डिनर प्रिपेयर करने का। और स्पेशली अगर अपने लिए अलग से एक डाइट फूड प्रिपेयर करना हो, या फिर घर पर हम पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, काम कर करके हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं, हाउस हेल्प है नहीं, घर का सारा काम हम खुद करते हैं, तो रात तक हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बिल्कुल भी मन नहीं करता अपने लिए कुछ भी अलग से प्रिपेयर करो, एज इन डाइट फूड अपना प्रिपेयर करो, या फिर कुछ भी बनाओ अपने लिए। तो एक आइडिया आता है, या तो मैगी बना लो, या तो फिर बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, या कुछ भी। हम में से बहुत सारे लोग वैसे भी कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच तो चलो हमें समझ में आता है क्या खाना है, डिनर में आते आते हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं जिससे हमारा वेट लॉस हो। क्योंकि डिनर एक ऐसी चीज़ है जो हमने अगर गड़बड़ खा लिया तो हमारे पूरे दिन का जो डाइट है वो खराब हो जाता है। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी डिनर रेसिपीज़ जिसको यूज़ करके आप बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही सुपर वेट लॉस करेंगे। और ये जो रेसिपीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल डाइट फूड जैसी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस एंड टेस्टी बनेंगी और क्विकली बन जाती हैं। वन पॉट रेसिपीज़ हैं, कोई भी इसको आराम से बना सकता है इजीली, और बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनएक्सपेंसिव, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाता है। गाइज, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज फॉर योर डिनर यू शुड प्लान अहेड। अपने डिनर की अगर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आप मॉर्निंग या आफ्टरनून में ही कर लेंगे ना, तो गारंटीड आप अपने डिनर में कभी भी अनहेल्दी नहीं खाएंगे। कभी भी आपको ये दिमाग में ख्याल नहीं आएगा कि मैं मैगी खा लूँ, या फिर मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँ, या कुछ भी अनहेल्दी खा लूँ, या फिर अपना डिनर स्किप कर दूँ, क्योंकि आपने उसकी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी होगी। एंड देन फिर 5-10 मिनट में आपका डिनर प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिनर में के टाइम तक आते आते हम बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। मैं हमेशा उनको यही चीज़ बताती हूँ कि अपने डिनर के लिए पहले से ही प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करके रखिए, और इस वजह से आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कुछ भी अनहेल्दी खाने का, क्योंकि आपका डिनर फटाफट रेडी हो जाएगा। डिनर के लिए आप हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखिए कि अपना जो डिनर है वो 7 मैक्सिमम 7:30 तक आप फिनिश कर दो। उसके बाद आप डिनर बिल्कुल भी मत करिए। डिनर में आप सॉल्ट अवॉइड करिए। अगर आप लो बीपी के पेशेंट हैं तब आप 2-3 पिंचेस अपने डिनर में सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्ट अवॉइड करिए। डिनर में कभी भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मत कंज्यूम करिए, क्योंकि वो आपके बॉडी में फटाफट शुगर लेवल को रेस करते हैं, और वो आप जो शुगर लेवल आपके बॉडी में राइज करती है वो आपकी बॉडी में एज फैट स्टोर हो जाती है। तो इसीलिए आप हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करें अपने डिनर में। और अपने डिनर में आप ध्यान रखिए कि स्मॉल पोर्शंस खाएं, बहुत ही लाइट डिनर रखें, बहुत ज़्यादा हैवी या फ्राइड या ऑयली चीज़ें अपने डिनर में बिल्कुल भी मत लीजिए आप। तो गाइज़, मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपीज़ लाई हूँ डिनर की। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाइट कर रहे हो तो आप बहुत ही फीका टेस्टलेस खाना खाइए, बिल्कुल नहीं। हम खाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेस्टी खाना, और उसके बाद भी हम वेट लूज़ करेंगे। तो मैं आपके लिए जो रेसिपीज़ लाई हूँ, देखते हैं किस तरीके से मैं उनको अपने किचन में बनाती हूँ। ये है उनकी रेसिपी। सोया चंक्स बोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है। सोया चंक्स को मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से पानी से, और ये 1 कप सोया चंक्स मैंने लिए हैं, इसको कुकर में डाल दूंगी मैं। एक कप पानी ले रही हूँ मैं, इसको भी कुकर में डाल दूंगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं एंड जो वेट मेंटेनेंस पे हैं वो सॉल्ट डाल दीजिए, और अगर आप वेट लूज कर रहे हैं तो सॉल्ट अवॉइड करेंगे डिनर में तो बहुत अच्छा रहेगा। कुकर की लिड लगा देंगे और इसको 4 विसल्स आने तक हम कुक करेंगे। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने,
इसमें 1 स्पून ऑयल डाल देंगे हम। थोड़ा-सा जीरा डाल दिया है, क्यूमिन सीड्स। थोड़ा रेड चिली पाउडर ले रही हूँ। थोड़ा-सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी। थोड़ा-सा जिंजर ले लिया है मैंने, अदरक चॉप करके। थोड़ा-सा गार्लिक ले लिया है, लहसुन चॉप करके। इसको सौटे कर देंगे हम थोड़ा। अब यहाँ पे अनियन ले लिया है मैंने स्लाइस करके। टमाटो ले लिया है, बड़ा-बड़ा चॉप कर लिया इसको भी। इसको भी थोड़ा-सा हम सौटे कर देंगे। थोड़ा-सा सॉल्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बहुत ही थोड़ा-सा। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लिड लगा के 5-10 मिनट कुक कर लेंगे। अब लिड हटा देते हैं, 5-10 मिनट हो गए हैं, टमाटो अनियंस कुक हो गए हैं। अब इसे ठंडा करके हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। साइड बाय साइड अपने सोया चंक्स चेक कर लेते हैं हम। 4 विसल्स आ गई थी कुकर में, इसकी स्टीम निकल गई है। देख लेते हैं सोया चंक्स हमारे कुक हो गए हैं कि नहीं। वाओ, ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं सोया चंक्स हमारे। अब हम पैन ले लेते हैं अपना वापस, और जो हमने पेस्ट बनाया था ये ग्राइंड करके अपने टमाटो अनियंस को ग्राइंडर में, देखिए ये ऐसा दिख रहा है, इसको पैन में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको निकाल देते हैं अच्छे से। दैट्स इट। अब अपने जो सोया चंक्स हमने कुक करे हैं वो सारे के सारे हम पैन में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड दैट इजी गाइस, बन गए हैं हमारे सोया चंक्स। अब इसको हम थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे एंड थोड़ा सा गरम मसाला। बहुत अमेजिंग बनते हैं ये। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको लिड लगा देते हैं और 5-10 मिनट्स तक बिल्कुल सिम फ्लेम पर हम कुक होने देंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर तक चले जाएं सोया चंक्स के। 5-10 मिनट्स हो गए हैं, ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है एंड रेडी टू सर्व। इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी एंड अमेजिंग। इसको आप ज़रूर ट्राई करो, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है और ये बहुत ज़्यादा फिलिंग है। इसको खा के बहुत देर तक आप फुल रहते हैं, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड डिलिशियस है। एंड ये प्रोटीन रिच भी है। वेजी पनीर भुर्जी बना रहे हैं हम अपनी। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें देसी घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम, क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें। एक ग्रीन चिली चॉप करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा गार्लिक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, लहसुन चॉप करके। थोड़ा सा जिंजर ले लिया है, अदरक चॉप करके। दैट्स इट। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे हम, थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब एक अनियन ले लिया है छोटा चॉप करके। एक कैरेट ले ली है चॉप करके। थोड़ा कैप्सिकम ले लिया है चॉप करके। एक टमाटो ले लिया है चॉप करके। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, जो वेट मेंटेनेंस पे हैं एंड जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो सॉल्ट यहाँ पे यूज करें। बट जो वेट लूज कर रहे हैं वो सॉल्ट अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको अच्छे से कुक कर लेंगे, थोड़ा सौटे कर लेंगे हम। इसको थोड़ी देर हम लिड लगाकर कुक करेंगे, 5-10 मिनट्स। अब 5-10 मिनट्स हो गए हैं, वेजीज हमारी कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं थोड़ी। इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ। ये होममेड पनीर है गाइस, स्किम्ड मिल्क का पनीर है ये। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। अब गैस ऑफ कर दिया है हमने। अब इसमें एक मैजिकल इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ मैं, ये है दही। 2 चम्मच कर्ड इसमें हम डालेंगे और उसके बाद इसका टेक्सचर इतना स्मूथ एंड इतना क्रीमी हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें
टैंगी फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट करेगा। गाइस, पनीर भुर्जी आपने बहुत खाई होगी लेकिन ऐसी नहीं खाई होगी, गारंटी दे रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है एंड बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा और बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड डिलीशियस है। बहुत अमेजिंग डिनर ऑप्शन है, इसको ज़रूर ट्राई करो आप। मसाला एग प्लांट बनाने के लिए एक पैन ले लिया है, 1 स्पून ऑयल ले लिया है, उसमें एक चॉप्ड अनियन डाल रही हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा काटा है मैंने यहाँ पे अनियन को। ग्रीन चिली ले लिया एक चॉप्ड, इसको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम। आई एम श्योर नाम सुन के ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। एक टमाटो ले लिया है चॉप करके, इसको भी थोड़ा बड़ा चॉप किया है मैंने, थोड़ा सा इसको भी सॉटे कर लेंगे हम। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, जो लोग वेट मेंटेनेंस पे हैं, जिनको लो ब्लड प्रेशर है, वो यहाँ पे सॉल्ट यूज कर सकते हैं। थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सॉटे कर लेंगे इसको। एक एग प्लांट ले लिया है बैंगन, इसको बड़ा बड़ा चॉप कर लिया है मैंने, इसकी स्किन नहीं उतारी है। ये क्यूब्स में मैंने काटा है और इसको डाल रही हूँ पैन में। इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर देंगे हम टमाटो अनियंस के साथ। अभी थोड़ा सॉटे हो गया है, इसको लिड लगाकर हम कुक कर लेंगे अराउंड 10-15 मिनट्स, बिल्कुल सिम फ्लेम पर। 10-15 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटा रही हूँ मैं, बिल्कुल रेडी है हमारा एग प्लांट सर्व करने के लिए। देखा आपने कितनी क्विक रेसिपी है ये। अगर आपकी वेजिटेबल चॉप है तो इसको बहुत ही कम टाइम लगता है बनाने में, बहुत ही ज़्यादा क्विकली बन जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है ये। थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है एंड रेडी है हमारा एग प्लांट सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस एंड टेस्टी डिश है ये, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको बैंगन नहीं पसंद, आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो कैसी लगी यार आपको मेरी डिनर की रेसिपीज? अच्छी लगी ना? तो इनको आप ज़रूर ट्राई करिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपनी डिनर की प्लानिंग पहले से ही करके रखिए एंड प्रिपरेशन भी पहले से करके रखिए, ताकि आप अनहेल्दी बिल्कुल भी ना खाएं। ये जो मेरी रेसिपीज़ है ना, ये आपको बहुत पसंद आएंगी क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी हैं और आपको बहुत देर तक फुल रखेंगी, और आप फिर डिनर स्किप करने के बारे में या अनहेल्दी खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। तो गाइज़, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। उसके साथ में एक बेल बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी सारी आगे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी कोई भी वीडियो कभी भी मिस नहीं करें। गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि आपके लिए मेरी वीडियोस बेनिफिशियल हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो गाइज, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी पीनट बटर को घर में कैसे बनाते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि आप बताइए कि घर में पीनट बटर कैसे बनाते हैं, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में वही लेकर आऊँगी कि पीनट बटर खाकर भी हम वेट लूज़ कर सकते हैं, उसको घर में बिल्कुल हेल्दी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं ताकि वो हमें वेट लॉस दे। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय फॉर नाउ।